हेलो साथियों, आज का टॉपिक है हमारा नार्को टेस्ट। आइए नार्को टेस्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। नार्को टेस्ट क्या होता है? किसी अपराधी से उसका जुर्म या उसके मुंह से सच कबुलवाने की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा 100% सच जो अपराधी होता है वो 100% सच उसके मुंह से निकल आता है। ठीक है, इसका एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नार्को टेस्ट करने से पहले क्या होता है कि हमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है और जब कोर्ट परमिशन देता है उसके बाद ही नार्को टेस्ट होता है। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट समझ लेते हैं क्या है। तो किसी व्यक्ति के मन से सत्य को निकलवाने के लिए नार्को टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। देखो, जो व्यक्ति कोई अपराधी, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने क्या किया, बहुत ही बड़ा अपराध किया और अपराध करने के बाद में वो हमें मान लेते हैं या हमारे पुलिस को उससे ना ही तो कोई सबूत मिल रहा हो, ना ही तो वो अपराधी अपने अपराध को कबूला। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक नार्को टेस्ट आता है, उस नार्को टेस्ट को करते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, अपराधी पूरा सच कबूल देता है। ये टेस्ट सब पे किया जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया जाता है तो उस आतंकवादी के द्वारा हम क्या करते हैं कि भाई उसके पीछे कौन कौन से राज छिपे हुए, कितने और लोग हैं। जैसे हमारे देश में अजमल कसाब आया था। ठीक है, तो अजमल कसाब जब आया था तो उससे सच्चाई उगलवाने के लिए क्या किया गया था, उसका नार्को टेस्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट अपने मुंह से तो बताएगा नहीं, इसलिए क्या किया गया था, नार्को टेस्ट के माध्यम से उसकी जानकारी निकलवाई गई थी। ठीक है, तो कोई भी चाहे जितना झूठ बोल ले, कोई भी अपराधी चाहे जितना झूठ बोल ले, चाहे जो भी कर ले, नार्को टेस्ट के द्वारा उसके झूठ को हम लोग पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले नार्को टेस्ट होता कैसे है? ठीक है, तो इस टेस्ट के दौरान व्यक्ति को सोडियम पेंटेथल या ट्रुथ सीरम का इंजेक्शन लगाया। देखो, सोडियम पेंटेथल, ठीक है, जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट होना है, जिसकी नार्को टेस्ट होना है, उसका सबसे पहले क्या होता है, उस व्यक्ति की पूरी तरीके से मेडिकल जांच होती है। मेडिकल जांच में क्या होता है कि उसका लंग्स, हार्ट या पूरा शरीर स्वस्थ है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। ठीक है, जब पूरी तरीके से वो स्वस्थ होता है तो उस कंडीशन में हम नार्को टेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति बीमार हुआ या उसको कोई दिक्कत हुई तो हम नार्को टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी जान पे भी खतरा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी पूरी जांच होती है, एक डॉक्टर का पैनल होता है जो उसकी जांच करता है और जांच करने के बाद में फिर क्या होता है कि जब व्यक्ति की पूरी रिपोर्ट आ जाती है, व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ हो, चाहे अपराधी भी क्यों ना हो, उसकी भी जांच करवाते हैं। ठीक है, तो उसको जब हम जांच करवाते हैं तो जांच करवाने के बाद में जब व्यक्ति क्या होता है, पूरी तरीके से स्वस्थ होता है, तो डॉक्टर्स की एक टीम होती है। ठीक है, उस डॉक्टर्स की टीम में क्या होगा, डॉक्टर्स होंगे, मनोवैज्ञानिक होंगे और वहाँ पर क्या होगा, फॉरेंसिक टीम होगी, यानी फॉरेंसिक जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी होंगे। तो इनकी परीक्षण में क्या होता है कि जो अपराधी होगा उसको क्या होता है कि उसको सोडियम पेंटोथल या ट्रुथ सीरम नाम का, सोडियम पेंटोथल, ये एक इंजेक्शन आता है। ठीक है, इस इंजेक्शन को उस अपराधी के शरीर में लगाया जाता है। ठीक है, तो जब ये सोडियम पेंटोथल नाम का इंजेक्शन उसके शरीर के अंदर जाता है और तो ये क्या होता है कि ये क्या करता है कि ये व्यक्ति के जो ब्रेन होता है, भाई नॉर्मल इंसान का ब्रेन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, आधी बेहोशी की हालत में चला जाता है अपराधी। आधी बेहोशी की हालत में मतलब वो अपना पूरा ब्रेन पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, और उस आधी बेहोशी की हालत में क्या होता है कि जब लोग उससे, जब पुलिस उससे सवाल पूछती है तो वो पूरा सही सही बता देता जो भी उसने किया है। क्यों? क्योंकि उसका वो आधी बेहोशी की हालत में। अब वो क्या कर सकता है, वो क्या करता है, अपना दिमाग तो लगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिमाग उसका पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में नहीं रहता। ठीक है, और फिर वो अपराधी क्या करता है, वो पूरी तरीके से अपनी सच्चाई को बयां कर देता है, जिससे हमें क्या होता है, सच का पता चल जाता है। ठीक है, आगे देख लो, अगर सोडियम पेंटेथॉल की बात करें, सोडियम पेंटेथॉल को बहुत ही मतलब एक डॉक्टर के पैनल की निगरानी में दिया जाता है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा सोडियम पेंटेथॉल का इंजेक्शन ज़्यादा क्वांटिटी में व्यक्ति के शरीर में चला जाता है तो इसका साइड इफेक्ट भी होता है। क्या होता है कि व्यक्ति कोमा में जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये जाँच बहुत ही मतलब सोच समझ कर की जाती है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति ये जांच करवा ले, जिसको अपना नार्को टेस्ट करवा ले, हर व्यक्ति नहीं। इसके लिए बाकायदा कोर्ट और सरकार की परमिशन लेनी पड़ती, तभी नार्को टेस्ट होता है। और ये तभी होता है जब कोई बड़ा जुर्म होता है। ठीक है, बड़ा जुर्म का मतलब अगर कोई व्यक्ति बड़ा अपराध करता है तभी नार्को टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें सोडियम पेंटेथॉल की मात्रा जो होती है वो डॉक्टर सोच समझ कर देते हैं, एक लिमिट या एक लिमिटेड क्वांटिटी में देते हैं, जिससे क्या हो कि मरीज को नुकसान ना हो। क्योंकि अगर ज़्यादा दे देगी तो फिर क्या होगा, मरीज कोमा में जा सकता है या उसकी डेथ हो जाती है। आगे देख लेते हैं। यह जांच अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, फॉरेंसिक विशेषज्ञ
की उपस्थिति में होती। तो ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि ये जांच एक मनोवैज्ञानिक होगा, वहाँ पर एक डॉक्टर होगा और कुछ फॉरेंसिक विशेषज्ञ होंगे जिनकी उपस्थिति में ही ये जांच की जा सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहला परीक्षण रॉबर्ट हाउस नामक टेक्सटाइल के डॉक्टर, ठीक है, जो पहला नार्को परीक्षण हुआ था वो रॉबर्ट हाउस नाम के एक डॉक्टर थे जो टेक्सटाइल के डॉक्टर थे। इन्होंने क्या किया था, स्कोपोलामिन नामक ड्रग का 2 कैदियों पर प्रयोग किया। यानी स्कोपोलामिन नाम का इन्होंने ड्रग्स लिया था और उसको 2 कैदियों के ऊपर परीक्षण किया था और वहीं से ये नार्को की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 2010 में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट को ब्रेन मैपिंग को असंवैधानिक करार दिया। देखो 2010 की बात करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ये कहा था कि भाई नार्को टेस्ट करना, ब्रेन मैपिंग करना ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति या उसके जो उसके कहीं ना कहीं उसका हनन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में क्या किया, इसको असंवैधानिक बता दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात वहाँ से आई, ये कहा गया कि अगर व्यक्ति की परमिशन हो, इच्छा हो, तो इस नार्को टेस्ट को लिया जा सकता है। तो जब भी कोई नार्को टेस्ट होता है तो अपराधी का भी क्या करते हैं कि हम लोग सहमति लेते हैं। बिना अपराधी की सहमति के नार्को टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम ये रूल केवल हमारे देश के लिए अप्लाई होता है। बाकी अगर कोई आतंकवादी पकड़ते हैं तो उससे हम परमिशन नहीं लेंगे, उसको डायरेक्ट इंजेक्शन ठोक के अपना नार्को टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये केवल अपने देश के लिए रूल है। ठीक, आगे देख लेते हैं। नार्को टेस्ट के अंदर 3000 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर में मिलाई गई, देखो जो नार्को टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि 3000 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर में मिलाई गई 3 ग्राम सोडियम पेंटोथल का इस्तेमाल होता है। यानी 3000 मिलीलीटर वाटर में जब हम क्या करते हैं कि 3 ग्राम सोडियम पेंटोथल का को मिलाते हैं तो उस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो नार्को टेस्ट, अब देखो नार्को टेस्ट 2 कंडीशन में होती है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर गलत आरोप लगा, किसी ने गलत आरोप लगा दिया, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी अपना नार्को के लिए कोर्ट में जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने जब किया नहीं तो वो सच बताएगा आराम से, है ना। और अगर किसी ने गलत किया, वो सच नहीं बोला, तो नार्को टेस्ट में वो क्या होगा, सच पकड़ा जाता है। तो नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग ये दोनों बहुत ही अच्छी तकनीक है अपराध को पकड़ने के लिए या किसी अपराधी के मुख से सच उगलवाने के लिए। ठीक है, चाहे जितना बड़ा भी अपराधी हो, हम उसको क्या करते हैं, नार्को टेस्ट के द्वारा उसके अपराध को जान सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे आतंकवादी, अब 26/11 हमला में देख लीजिए, अजमल कसाब का जब नार्को टेस्ट हुआ तो उसने सारा बता दिया कि 2 ठो अभी और छुपे हुए हैं। ठीक है, या हमारा और प्लान क्या था, हम कहाँ से आए हैं, तो ये सारी जानकारियाँ उसके मुंह से निकलवा गई थी नार्को टेस्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये एक डॉक्टर्स के बहुत ही विशेषज्ञों की उपस्थिति में होता है। इसको नॉर्मल जगह पे या नॉर्मल तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है, कोर्ट से परमिशन लेना, सरकार से परमिशन लेना और कई सारी प्रोसीजर के बाद ही ये टेस्ट होता है। तो इसको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। जब बड़ा ही केस होता है, बहुत ही बड़ा केस होता है, जब कुछ सबूत हमें नहीं मिल पाते हैं, तभी इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई आतंकवादी पकड़ा गया तो उसका नार्को टेस्ट इसलिए करवा लेते हैं, क्यों, पता नहीं उसके पीछे के मिशन को हम जानते हैं, पता नहीं वो भाई आतंकवादी है तो झूठ तो बताएगा ही बताएगा, तो उसके पीछे मिशन क्या है। ठीक है, तो उस मिशन वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, जानने के लिए नार्को टेस्ट करवा लेते हैं। या और कोई बड़ा केस हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो उसके लिए नार्को टेस्ट करवाते हैं। और ये 100% सफल है, नार्को टेस्ट हमारा 100% सफल है। इसके द्वारा 100% हमें जानकारी सच मिलती है। ठीक है, इसमें पेशेंट का दिमाग पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में नहीं होता है। वो क्या होता है, जिससे क्या होता है कि वो पूरी जानकारी उगल देता है जो सच होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये रहा हमारा नार्को टेस्ट का टॉपिक।